नीतीश कुमार अमरवीर हैं। नीतीश कुमार अजुआ मुख्यमंत्री हैं। ये कुछ बयान उस केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हैं जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। आखिर ये यू टर्न क्यों हुआ? निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह ने जब ऐसे बयान दिए थे तब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर थे, लेकिन अब सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है चूंकि सत्ता में साझेदार है तो गिरिराज सिंह के स्वर भी बदले हुए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रही हैं, लेकिन क्या यही सच है? दरअसल बिहार की सियासत को जानने वाले और नीतीश कुमार के दांव को परखने वाले बखूबी जानते हैं कि यह भी एक राजनीतिक रणनीति है। दरअसल एक ओर नीतीश कुमार दांव चल रही हैं तो दूसरी ओर गिरिराज सिंह। बिहार और केंद्र की सत्ता में साझेदार भाजपा और जदयू के बीच हाल के दिनों में तल्खी की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन दूरी बढ़ने की खबरें काफ़ी चर्चा में रही है। वजह नीतीश कुमार को भाजपा द्वारा तरजीह नहीं दिए जाने की बात भी कही जाती है। साथ ही यह मुद्दा विपक्ष भी लगातार उठाता रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही कहा है कि बिहार की सरकार तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रही है, नीतीश कुमार तो बस फेस है। लेकिन क्या ऐसा ही वाकई में है? दरअसल इसके पीछे बिहार की राजनीति की वह स्थिति है जिसके केंद्र में हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार जिस ओर भी झुक जाएंगे सत्ता उधर ही चली जाएगी। बीते दिनों से यह कयास लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार नाराज हैं जिन्हें भाजपा मनाने की कोशिश कर रही है? नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की गिरिराज सिंह की मांग को इसी कवायद का हिस्सा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल कई हैं। बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत गरमाई गई थी। दरअसल अमित शाह ने सामान्य रूप से शायद यह बयान दिया हो कि बिहार में एनडीए का नेता कौन होगा, इस पर हम लोग बैठकर बात करेंगे, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और शायद कहीं न कहीं जदयू के नेताओं के ज़हन में भी यह बात घुस गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम को सीएम फेस के लिए आगे नहीं कर रही है। अब नीतीश कुमार राजनीति की ऐसी स्थिति में है जहां कि उनके दांव को समझ पाना भी टेढ़ी खीर है। अब जब बिहार में प्रगति यात्रा पर वह निकले हैं तो उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार की खामोशी अलग ही सवाल खड़ा कर रही है। उनकी चुप्पी को एक बड़ा तौर भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे इसको लेकर कयास बाजियां भी हैं। हाल में राजद के नेता ने जब शक्ति सिंह यादव ने यह बयान दिया कि समाजवादी लोग परिस्थितियों को देखकर एक हो सकते हैं तो और भी सियासी हलचल मच गई। अब इसी बीच गिरिराज सिंह ने अभी यह मांग कर दी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। इससे पहले भी लगातार बिहार बीजेपी के नेता लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और बिहार के एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मांग करती है सीएम नीतीश को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। आज के बच्चे जिनकी उम्र 30 साल है वह नहीं जानते कि लालू प्रसाद का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल और स्कूल की जर्जर स्थिति थी। आज नीतीश कुमार ने बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने इतने वर्षों तक राज्य की सेवा की। ऐसे लोगों को देश में पुरस्कृत करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसी पुरस्कार से नवाजा जाए। यहाँ यह भी बता दें कि हाल के दिनों में गिरिराज सिंह जब सीएम नीतीश की एक बैठक में दूसरी पंक्ति में बैठे थे तो भी काफ़ी बवाल हुआ था। गिरिराज सिंह ने जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो भी नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरें सामने आई थी। कहा जाता है कि इसके बाद ही बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया था। इस बीच ये पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से किसी केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार से यह बड़ी मांग की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है। जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं
उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाए। फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर लें, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है।